हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस 10th क्लास मैथमेटिक्स वीडियो। बेटा आज हम आपका चैप्टर नंबर 11 ये स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, आप उनको ध्यान से देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। तो आप अपनी बेटा एनसीईआरटी की बुक देखिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, इसमें 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें 6 सेंटीमीटर का एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना बेटा एक एक क्वेश्चन। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये हो गया 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल, राइट। अब बोलता है आपके क्वेश्चन में फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, ये इसका सेंटर था, लेट इट इज ओ। तो अब मुझे क्या काम करना है, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेंगे। ये वो पॉइंट है बेटा। तो ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या है, पॉइंट है, लेट इट इज ए और पी। कुछ भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। तो अब मुझे इस पॉइंट पी से क्या काम करना है, इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो बेटा सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन में भी होगा। जो ये पॉइंट होता है सर्किल के सेंटर से, तो ये वाली जो लाइन में ज्वाइन करता हूं, मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। तो इन दिस केस वी विल टेक O एज ए सेंटर एंड मोर देन हाफ ऑफ OP। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, आधे से ज़्यादा, मतलब मोर देन हाफ ऑफ OP। वी विल ड्रॉ 2 आर्क्स ऑन बोथ साइड ऑफ दिस लाइन एंड विद सेम रेडियस। अब इस बार आप P को क्या लेंगे, इसमें सेंटर लेना है इस बार P को। और बेटा 2 आर्क फिर लगा देने हैं आपको इस टाइप से। ये देखिए ये 2 आर्क हो गए यहाँ पे ये। अब आप ध्यान कीजिए यहाँ पर ये दोनों आर्क्स ये वाले एक दूसरे को कट करेंगे, लेट इट इज पॉइंट ए एंड इट इज पॉइंट बी। नाउ वी विल ज्वाइन ए बी। तो देखिए बेटे यहाँ पे मैं ए बी को ज्वाइन कर रहा हूं। ए से बी को मैंने इस टाइप से ज्वाइन कर दिया। आप ध्यान से समझ के रहना, एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसने ओपी को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, लेट इट इज पॉइंट एम। मैंने क्या लिया, इसको एम लिया। अब हमें क्या काम करना है, एम को सेंटर लेना है। वी विल टेक एम एज ए सेंटर एंड पी एम एज ए रेडियस। पी से एम तक हम क्या लेंगे बेटा, रेडियस लेंगे एंड वी विल कंप्लीट ए सर्कल। इस टाइप से एक सर्किल आप और कंप्लीट कर देंगे, राइट। देखिए इस टाइप से आपने एक ये सर्किल यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब ये जो दूसरे वाला सर्किल मैंने जो बाद में बनाया है, ये पहले वाले सर्किल को 2 पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया है, लेट इट इज पॉइंट एस एंड लेट दिस पॉइंट इज टी। तो अब आपको फाइनली टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो क्या करेंगे आप, P से S को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए P से S को ज्वाइन करेंगे बेटा, और थोड़ा डार्क करेंगे इसको। देखो मैं ये रेड पेन से कर रहा हूँ सो दैट आपको बिल्कुल अलग दिखाई देंगे ये वाले जो टेंजेंट्स है, यही रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे। तो ये तो हो गया PS एंड P से ही T को भी ज्वाइन कर देंगे हम यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा डार्क कर देंगे इसको। तो इस तरीके से फाइनली हमारे पास में क्या हुआ, PS और PT ये रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गए। तो इस तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। बाद में आप इन दोनों को मेजर करके राइट डाउन करेंगे कि PS
जो भी आएगा जितने सेंटीमीटर, और पीटी जितना भी आएगा, ठीक है। और दोनों की लेंथ इक्वल होंगी, ये ध्यान रखना है, जितना पीएस आएगा उतना ही पीटी आएगा, राइट। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, राइट। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि इसमें मुझे 2 सर्किल्स चाहिए, ठीक है। एक की जो रेडियस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो अब आप पहले देखिए एक बार कि पहले तो हम 2 सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। एक की रेडियस है 4 सेंटीमीटर और दूसरे की कितनी है 6 सेंटीमीटर। दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। कितनी रेडियस है बेटा इसकी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में सेंटर सेम लेना है मेरे को और फिर मुझे दूसरा सर्किल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने सेंटर यही लिया इसका और एक दूसरा सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 सर्कल्स हो गए और जो इनका सेंटर है बेटा वो ये है, लेट इट इज ओ। अब करना क्या है मेरे को, क्वेश्चन में ये बोला गया है आपसे कि इस वाले सर्किल के एक पॉइंट से छोटे वाले सर्किल के ऊपर आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो बहुत इजी है, आप एक काम कीजिए, ये जो सर्किल का सेंटर है इसको आप ज्वाइन कर दीजिए जो बड़े वाला सर्किल है उससे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो एक तरीके से बेटा ये तो आउटर पॉइंट आ गया, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था। जो ये आउटर पॉइंट आ गया, मुझे यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं छोटे वाले सर्किल के ऊपर। तो हमें करना क्या होगा इस केस में, ये जो लाइन आई है लेट इट इज ए, तो ओ ए का क्या करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, बस सिंपल। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए मोर देन हाफ ऑफ ओ ए वी विल टेक एंड वी विल ड्रॉ 2 आर्क्स। ये मैंने 2 आर्क्स यहाँ पे लगाए एंड विद सेम डिस्टेंस सेम रेडियस से इस बार हम ए को क्या लेंगे सेंटर लेंगे और इस तरीके से मैंने 2 आर्क यहाँ पे ये लगा दिए। ये 2 आर्क्स हो गए। अब देखो बेटा दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं उनका आप नेमिंग कर दीजिए, लेट इट इज एस एंड लेट इट इज टी एंड वी विल ज्वाइन बोथ द पॉइंट्स एस एंड टी। तो यहाँ से मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये देखिए ये मैंने दोनों पॉइंट्स को क्या किया बेटा ज्वाइन कर दिया यहाँ से। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये जिस पॉइंट पर भी इस AO को कट करेगा इंटरसेक्ट करेगा इसको हम नेमिंग में M ले लेते हैं। अब इस M को हम क्या काम करने वाले हैं सेंटर लेंगे, टेकिंग M एज सेंटर एंड एम ए एज ए रेडियस। एम से लेके ए तक की हम क्या काम करेंगे रेडियस लेंगे एंड वी विल कंप्लीट ए सर्कल। तो इस तरीके से देखो मैंने एक सर्किल ये कंप्लीट कर दिया बेटा, ये हो गया एक सर्किल कंप्लीट। अब ये जो फाइनल सर्किल बन के आया है तो टेंजेंट मुझे किस पे ड्रॉ करने थे छोटे वाले सर्किल पे, इस वाले पे। तो इसने इसको 2 पॉइंट पे कट किया, मान लिया ये पॉइंट है P एंड दिस पॉइंट इज K। बस अब फाइनली आप A से P को और A से K को ज्वाइन कर दीजिए, यही रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगी इसकी। तो मैं इसको रेड पेन से ज्वाइन कर रहा हूँ सो दैट आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल अलग दिखाई देंगे ये टेंजेंट्स इसके। थोड़ा मैं डार्क भी कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए आप, आपको 2 टेंजेंट्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे और फाइनली यू विल राइट AP एंड AK विल बी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बेटा यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो जितना वो बोलता है उतना हम कर लेते हैं। पहले देखिए आप, हमने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये हो गया देखो कंप्लीट, राइट। अब इसके सेंटर को हम कुछ नेमिंग कर देते हैं, लेट इट इज O। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। उसके बाद में इसने बोला टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। हुआ क्या कि 2 पॉइंट लेने हैं मुझे जो इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हों। तो बेटा अब देखिए, एक मैं
स्केल लेता हूं और इस स्केल से मेजर करके देखो, एक तो इधर है ये पॉइंट, ये भी 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है इसके सेंटर से, ये वाला पॉइंट, और फिर इधर भी 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है एक पॉइंट, ये देखिए आप ध्यान से। तो लेट इट इज P एंड लेट इट इज Q, क्योंकि उसने आपको बुक में दिया हुआ है कि P और Q दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसके सेंटर से कहाँ पे हैं, 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है कि ड्रॉ टेंजेंट्स टू दिस सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। क्या करना है क्वेश्चन में कि P पॉइंट से इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट और Q पॉइंट से भी इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये जो O पॉइंट है आपका ये वाला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे OP का। तो OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करेंगे, मोर देन हाफ ऑफ OP, वी विल टेक मोर देन हाफ ऑफ OP एंड वी विल ड्रॉ 2 आर्क्स। ये लगा दिए बेटा। इन सेम वे वी विल टेक पॉइंट P एज ए सेंटर। अब P को सेंटर लेंगे, 2 आर्क हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से, देखिए ये हो गए। और फिर सेम केस हम OQ, तो O और देखो बेटा एक आर्क ये हो गया, बिल्कुल सेम केस कर रहे हैं हम यहाँ पे। और फिर Q से भी हम 2 आर्क यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए। तो इस तरीके से अब हम जो 2 आर्क्स आए हैं उनको ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया बेटा। एक तो ये आ गया और दूसरा ये वाला आ गया इधर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हर केस में होना ही होना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम थोड़ा इसका नेमिंग कर देते हैं। लेट इट इज A एंड इट इज B, लेट इट इज C दिस पॉइंट एंड लेट इट इज D, राइट। और जो बेटा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेट इट इज M एंड ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेट इट इज N। Now we will take M as a center and MP as a radius। MP को एक रेडियस लेने वाले हैं अभी यहाँ पे हम। तो यहाँ से एक सर्किल इस तरीके से मैं कंप्लीट करता हूँ, देखिए ध्यान से। ये वाला सर्किल देखो बेटा, ये कंप्लीट हो गया। ये O पॉइंट से ही जाएगा 100%, क्योंकि हमने MP को रेडियस लिया है, तो MO भी तो रेडियस हो जाएगी। और फिर N को हम यहाँ पे लेंगे सेंटर, और इस तरीके से एक ये दूसरा सर्किल हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। तो अब देखो इनिशियली सर्किल कौन सा था हमारे पास में, ये वाला जिसका सेंटर O था। तो इस वाले सर्किल ने कहाँ पर इसको इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे किया। तो इसकी नेमिंग कर देंगे हम, कुछ भी कर सकते हैं। लेट इट इज L, लेट इट इज S, राइट। और यहाँ पे इस वाले सर्किल ने कहाँ पर इसको इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे। तो लेट इट इज Y एंड लेट इट इज Z। बस अब हम फाइनली इसको ज्वाइन कर देंगे, P पॉइंट से L को ज्वाइन कर देंगे। तो ये तो हो जाएगी पॉइंट P से टेंजेंट पहले वाले सर्किल के ऊपर स्टार्टिंग। थोड़ा इन्हें डार्क कर देंगे हम, इस तरीके से अलग दिखाई देंगी। और P से S को ज्वाइन कर देंगे, तो ये 2 रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगी पॉइंट P से इनिशियली सर्किल के ऊपर, राइट। और इधर पॉइंट Q से क्या हो जाएंगी, Q से Y को ज्वाइन करिए। देखिए यहाँ पे Q से जब Y को ज्वाइन करेंगे तो एक टेंजेंट ये हो गई बेटा पॉइंट Q से, थोड़ा डार्क कर देंगे इसको। और Q से दूसरी टेंजेंट हो गई QZ, इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाद में आप इनकी मेजरमेंट जितनी भी होगी बेटा, ये दोनों सेम लेंथ की, ये दोनों सेम लेंथ की। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल मेरे को ड्रॉ करना है बेटा, कितना, 5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ पे ये एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, राइट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस वाली एक्सरसाइज का, लेट इट इज O। अब ये बोलता है कि
एक पेयर टेंजेंट का मुझे इस सर्किल के ऊपर ड्रॉ करना है और वे टेंजेंट आपस में इंक्लिनेशन उनका कितना होना चाहिए 60 डिग्री का। तो मैं इसका एक आपको थोड़ा सा रफ फिगर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कि एक सर्किल है, ठीक है, इसके ऊपर जो दो टेंजेंट्स आएंगी इस टाइप से, ठीक है, उनका जो इंक्लिनेशन होगा ये 60 डिग्री होना चाहिए। ये वाला कितना होना चाहिए 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे बेटा, ध्यान दो जरा कि इस वाले केस में जो इसका सर्किल का सेंटर है ए, हम इस वाले केस में इसकी कोई भी एक रेडियस ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट ओ था ना बेटा इसका सेंटर, एक हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, एक रेडियस यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे इस टाइप से, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए जो मैंने रफली फिगर बनाया था कि अगर ये इसका सेंटर है, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट कैसी होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये तो 90 का हो गया, ये वाला भी 90 का हो गया। तो इस वाले केस में जब ये 90, ये भी 90 और ये 60 होना चाहिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल से अगर हम तीनों को सम करके 360 में से माइनस करेंगे, देन वी विल गेट दिस एंगल एज 120 डिग्री। तो सेंटर पे कितना बनाना है मेरे को 120। तो अब आप बेटा यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल जनरेट करेंगे किस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे। तो बहुत सिंपल है 120 डिग्री का एंगल, आपको सभी को आता होगा। ये देखिए, राइट। उसके बाद में यहाँ पे हम लेंगे सेंटर और एक आर्क यहाँ पे, और फिर इसको सेंटर लेंगे तो एक आर्क यहाँ पे, देन वी विल ज्वाइन दिस आर्क। ये देखिए यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया इसको। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, देखिए, राइट। तो ये कितने का हो गया बेटा 120 डिग्री का एंगल मैंने इसके सेंटर पर जनरेट कर दिया, राइट। इसको पॉइंट जो होते हैं इनको नेमिंग कर देना चाहिए, राइट। लेट इट इज ए, इट इज बी, इट इज पी, कुछ भी कर सकते हैं आप एज पर योर कन्वीनियंस। लेट इट इज क्यू, इस टाइप से, ठीक है। अब ये जो दो रेडियस हैं ओ क्यू एंड ओ पी, तो आप क्यू पर 90 डिग्री का एंगल और पी पर भी 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, ठीक है। और ये दोनों जो 90 डिग्री वाली लाइंस जाएंगी वो जहां पर भी कट करेंगी वही रिक्वायर्ड टेंजेंट्स उसकी हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या काम किया, पॉइंट क्यू पर और पॉइंट पी पर क्या बना दिया बेटा 90 डिग्री का एंगल। अब मैं इसको देखो ज्वाइन करने वाला हूँ यहाँ पे क्यू से, कि ये जो आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं ये मैंने इस टाइप से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इसको, राइट। और सेम केस इधर से पी से मैंने इस वाले जो इंटरसेक्शन पॉइंट था आर्क का उसको भी मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो दोनों रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगी ये एक दूसरे को 60 डिग्री के एंगल पर क्या करेंगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरीके से अगर ये पॉइंट में मान लिया के ले लेता हूँ बेटा, तो के पी और के क्यू ये दोनों ही रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगी। इसको आप चाहो तो एक अलग मतलब अलग पेन से थोड़ा सा अलग दिखाई देंगी। मैं रेड पेन से ना थोड़ा ज्वाइन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा रेड पेन में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो गई रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। और इसे करने के बाद जब आप इसको मेज़र करोगे इस वाले एंगल को, तो 100% बेटा ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री का ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये वाली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ये बोलता है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने सबसे पहले ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, कितने का, मेजरमेंट कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद बोलता है टेकिंग ए एज ए सेंटर, ए को सेंटर लो और एक सर्किल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ए को सेंटर लेंगे। ये देखो ए को सेंटर ले लिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से, और एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद बोलता है एंड टेकिंग बी एज ए सेंटर, अब बी को सेंटर लेंगे और 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो अब आप देखिए मैंने 3 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर किया और बी को सेंटर लेते हुए मैंने 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल देखो बेटा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। अब ये बोलता है क्वेश्चन में आगे कि ड्रॉ
ये सॉरी, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। क्या करना है, देखिए इसने ये बोला कि जो इस सर्किल का सेंटर है ए, उससे तो दूसरे वाले सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और जो इस वाले सर्किल का सेंटर है बी, उससे इस वाले सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, मीन्स इस वाले सर्किल के लिए तो बी एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, और जो ये छोटे वाला सर्किल है इसके लिए ए एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में ही कि भाई जो सेंटर से और जो आउटर पॉइंट होता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं करूंगा यहाँ पे। तो मैंने क्या काम किया, मोर देन हाफ ऑफ ए बी, और मैंने इस तरीके से बेटा दो आर्क यहाँ पे लगाए। उसके बाद में विद सेम रेडियस वी विल टेक ए एज ए सेंटर एंड वी विल ड्रॉ टू अनदर आर्क्स। तो देखिए इस टाइप से मैंने ये आर्क लगाए। अब ये दोनों आर्क जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो अब देखो ये जो है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इस ए बी को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। और देखो इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखने वाली है बेटा, ये कितनी सेंटीमीटर की थी, ये 8 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से जाएगा, जो पॉइंट एम होगा तो ये कहाँ पर होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट होगा ए बी का। और देखिए ये इस सर्किल को टच करते हुए गया, क्यों, क्योंकि पहले वाले सर्किल की जो रेडियस थी वो कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी। राइट, इतना समझ में आ गया ना। तो अब हम पॉइंट एम को क्या लेंगे, सेंटर लेंगे, और एम में क्या लेंगे, रेडियस। ये वाला देखो एम में रेडियस ली मैंने, और इस तरीके से मैंने एक ये थर्ड सर्किल इस तरीके से कंप्लीट कर दिया बेटा यहाँ पे। बस अब अपना क्वेश्चन बिल्कुल हो गया। अब हमें क्या काम करना है, जो ये फाइनल सर्किल आया है इसने पहले वाले सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। लेट इट इज के एंड लेट इट इज एस। यहाँ पे एस ले लेते हैं, कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। और जो ये फाइनल सर्किल था इसने पहले वाले सर्किल को, छोटे वाले सर्किल को 2 पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। लेट इट इज वाई एंड लेट इट इज जेड। तो बस आपको तो ज्वाइन करना है। अब आप देखिए ज्वाइन कर दीजिए इसके सेंटर से, पहले वाले सर्किल के सेंटर से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ए से लेके और वाई तक हम ज्वाइन कर देंगे। और मैं थोड़ा अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ रेड कलर का, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। ये देखिए, और फिर ए से ही जेड को ज्वाइन कर देंगे हम यहाँ पे। ये हो गया, थोड़ा डार्क कर देंगे। राइट, और फिर हम क्या काम करने वाले हैं, जिस वाले पॉइंट से, बी पॉइंट से के को ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया देखो यहाँ पे, और बी से ही फिर एस को ज्वाइन करेंगे हम इस तरीके से यहाँ पे। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन कि पहले वाला जो सर्किल था उसके सेंटर से तो दूसरे सर्किल पर 2 टेंजेंट्स आ गई, ए वाई और ए जेड। और जो सेकंड वाला सर्किल था उसके सेंटर से बी से जो फर्स्ट सर्किल था 4 सेंटीमीटर रेडियस का, उस पर 2 टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी, बी के एंड बी एस। राइट, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल इन विच ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसमें ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, जिसमें बी सी कितनी है बेटा, मैंने 8 सेंटीमीटर ली, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। अब बी एंगल कितने का दिया है, 90 डिग्री का। तो अब हम इस पर सबसे पहले 90 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसका। देखिए ध्यान से, तो इस तरीके से मैंने पॉइंट बी पर 90 डिग्री का जो एंगल है उसका कंस्ट्रक्शन कर लिया। यहाँ पे 90 डिग्री का सभी को आता होगा बेटा। तो इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। ये हो गया, ठीक है। अब साइड ए बी कितनी दी थी उसने, 6 सेंटीमीटर। तो अब हम 6 सेंटीमीटर लेंगे और इसमें से कट करेंगे। देखिए अब आप ध्यान से, ये मैंने लिया और बी से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया।
इस टाइप से, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ गया बेटा ए, और फिर मैंने ए से सी को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, जिसमें ए बी कितनी है 6 सेंटीमीटर और बी सी कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब ये बोलता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं थोड़ा सा। अब इसने बोला है कि बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। अब इस ए सी पर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बी को हम सेंटर लेंगे इस केस में, और इस टाइप से लेंगे कि वो ए सी को 2 पॉइंट्स पर एक आर्क ऐसे जाना चाहिए कि ए सी को 2 पॉइंट पर कट करके चला जाए, इस तरीके से। फिर हम जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको लेते हैं और एक आर्क यहाँ पे जनरेट करते हैं हम। देखिए इस टाइप से एक आर्क इस टाइप से आ गया, और सेकंड वाला आर्क हम इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से लेने वाले हैं जो इसको यहाँ पर कट कर गया ये। अब इस पॉइंट को हम बी से इस पॉइंट को, ये पॉइंट आ गया जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो इस टाइप से ये जो बी डी है ये क्या आ गया है परपेंडिकुलर। ये पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया परपेंडिकुलर, राइट। अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। अब क्वेश्चन में बोलता है द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। बी सी डी, इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल जाना चाहिए। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, क्या पढ़ा है 9th क्लास में, कि अगर 3 पॉइंट्स हैं और वो नॉन कोलिनियर हैं तो आप किन्हीं भी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दीजिए। तो जहां पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। तो देखिए मैं इसमें बी डी का और डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। मोर देन हाफ ऑफ बी सी एंड वी विल ड्रॉ 2 आर्क्स, ये हो गया। एंड विद सेम रेडियस वी विल टेक पॉइंट डी एज ए सेंटर एंड वी विल ड्रॉ अनदर 2 आर्क्स, इस टाइप से, ठीक है। तो अब आप इनको दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आ गया बेटा इस टाइप से, ये वाला, ये हो गया। नाउ वी विल डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी, देन वी विल टेक मोर देन हाफ ऑफ बी डी एंड वी विल ड्रॉ 2 आर्क्स। ये 2 आर्क्स आपने यहाँ पे लगाए। एंड with same radius we will take D as a center and we will draw 2 arcs on both sides of BD and we will join these 2 intersection points। तो देखिए मैंने इसको ज्वाइन किया यहाँ पे, तो इस तरीके से ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यहाँ पे कट कर गए बेटा एक दूसरे को। ये पॉइंट आ गया आपका, कुछ भी ले लेते हैं, के पॉइंट आ गया ये, ठीक है। तो अब के से लेके डी तक का रेडियस हम इसमें लेंगे, के से लेके डी तक का, और एक सर्कल कंप्लीट करने वाला हूँ मैं। ये देखिए डी बी और सी, देखिए अब आप ध्यान से, ये सर्कल इन तीनों पॉइंट्स से जाएगा 100%, ये चला गया, ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो देखिए ये यहाँ से गया इस वाले पॉइंट से, यहाँ पे भी गया और यहाँ पे भी गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चन में बोलता है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। अब इस सर्किल पर इस पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए कि इसका सेंटर क्या था के, और टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ करनी है ए से। तो सबसे पहले आप ए से के तक ये ज्वाइन कर दीजिए। ये वो वाला पॉइंट आ गया कि एक एक्सटीरियर पॉइंट ए आ गया इसके सर्किल के सेंटर से, इतनी डिस्टेंस जो भी होगी। अब मुझे करना है इस फाइनली इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दीजिए मोर देन हाफ ऑफ लेके। तो ये बेटा ये एक आर्क मैंने इधर लगाया और एक इधर लगाया। ये थोड़ा मैं आर्क जो है डार्क कर देता हूँ जिससे आपके अलग दिखाई देंगे। और फिर ए को मैं सेंटर लूँगा और इस तरीके से मैंने ये दोनों आर्क्स लगाए और ये कट हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए आप इस तरीके से। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस वाले क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथी है लेकिन इजी बहुत है बेटा। तो इस टाइप से मैंने
इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। अब देखिए ये तो थी वो वाली लाइन जो सर्किल के सेंटर से ए पॉइंट तक थी, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट क्या आ गया, मान लिया ये एम पॉइंट आ गया। अब इस एम को सेंटर लेंगे और एम ए इस पॉइंट को क्या लेंगे, रेडियस, और एक सर्कल कंप्लीट कर देंगे। तो इस टाइप से ये वाला सर्किल ये आ गया। देखिए ये वाला सर्किल कंप्लीट। अब इस दूसरे सर्किल ने पहले वाले सर्किल को जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट ये है, मान लिया ये P है और ये वाला पॉइंट ये क्या है, Q है, राइट। ये पॉइंट क्या है, Q। तो A से P को ज्वाइन कर दीजिए, ये आएगी आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो इस तरीके से ये आ गई एक टेंजेंट AP। मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ रेड पेन से, और A से क्या आ गई आपकी B पे यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया। तो AP एंड AQ जो हैं ये क्या आ गई, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो इस तरीके से बेटा देखो ये अलग दिखाई दे रही है रेड कलर में। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल। एक बैंगल लेंगे हम और उससे हम क्या काम करेंगे, एक सर्किल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस बार इस सर्किल का मुझे सेंटर नहीं पता है, ठीक है। तो केवल एक बैंगल लिया हमने, चौड़ी लिए और उससे एक सर्किल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब क्या बोलता है कि इस सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसे हम ले लेते हैं ए। तो इस ए पॉइंट से इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बेटा, इसको बोलते हैं सेकेंड मेथड, राइट। तो हमने इसको इस टाइप से ज्वाइन कर लिया। अब बेटा जितना ये लेट इट इज पॉइंट P, लेट इट इज पॉइंट Q, ठीक है। अब जितना AP है तो PA को एक्सटेंड करूंगा मैं, PA को एक्सटेंड कर दूंगा। कितना कर देंगे हम इसको एक्सटेंड, जितना AP है उतना ही, ध्यान से देखना अभी मैं कर देता हूँ। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया बेटा, मान लिया ये पॉइंट क्या आ गया, इसको नेमिंग कर देते हैं कुछ भी, B पॉइंट आ गया। तो जितना ये AP था उतना ही AB हो गया। अब मैं क्या काम करूंगा इसमें, B से लेके और Q तक, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता हूं। देखिए ध्यान से, इसका मैं करता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको करना आता है। ये हो गया बेटा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, इस तरीके से हो जाएगा ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो पॉइंट आता है बेटा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम ले लेते हैं M ले लेते हैं, और फिर मैं एक सेमी सर्किल इस पर ड्रॉ कर देता हूँ। M को सेंटर लूँगा और MB को रेडियस। तो इस तरीके से मैंने इस पर बेटा एक सेमी सर्किल इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक आपके सबके समझ में आ गया होगा। ये एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पॉइंट A था जहाँ से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना था बेटा इस सर्किल के ऊपर, अब मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। देखिए ध्यान से, 90 डिग्री का एंगल मैं जनरेट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो 90 डिग्री का एंगल सभी को आता है, 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो उसे। तो इस तरीके से मैंने ये बेटा पॉइंट A पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। और ये वाली जो लाइन है ये मैं पॉइंट ये ले लेता हूँ, कोई पॉइंट S, A से S को ज्वाइन कर दिया। मतलब ये वाला जो 90 डिग्री का एंगल जाएगा ना, वो आपको ये जो सेमी सर्किल बनाया है आपने यहाँ तक ही लेना है, ठीक है। अब मैं AS को रेडियस लूँगा, AS को मैंने एक रेडियस लिया और बेटा मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब ये वाली जो आर्क है ये सर्किल को दो पॉइंट पे कट करती हुई गई है, इंटरसेक्ट करती हुई गई है। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अब इसको Y ले लेते हैं और इसको मान लिया लेट इट इज Z। बस अब फाइनली आपको ज्वाइन करना है
ए से लेके वाई ज्वाइन करनी है आपको, यही रिक्वायर्ड टेंजेंट होगी इसकी। मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, इसको थोड़ा अलग दिखाई देगा, तो ए वाई और ये हो जाएगी ए जेड, और दोनों की जो लेंथ्स हैं वो इक्वल रहेगी। ठीक है, तो बेटा इस टाइप से मैंने ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट की है। इसमें एक्सरसाइज 11.2 आप इसे ध्यान से देखेंगे, बार बार बेटे देख के और बार बार आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।